नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। राधे राधे। जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज का मेरा विचार स्त्रियों पे लेकर है। कुछ दो शब्द बोलना चाहूंगी। हे स्त्री, तुम स्त्री बनो, ना ननद बनो, ना भौजाई बनो, ना देवरानी बनो, ना जिठानी बनो, ना सास बनो, ना बहू बनो। तुम बस एक स्त्री बनो और अपने सामने वाली स्त्री की पीड़ा को समझने की कोशिश करो, फिर उसके साथ में आपका कोई भी रिश्ता हो। दोस्तों, मेरा आज इसी टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ, स्त्रियों के लेके। क्योंकि आज क्या मुझे लगता है कि स्त्री ही स्त्री की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। एक स्त्री दूसरी स्त्री को खुश नहीं देख सकती है। क्यों फ्रेंड्स? और बात आती है रिश्तों की, तो रिश्तों में भी सास, बहू, ननद, जिठानी, भौजाई, ये सब है तो रिश्ते ही ना, और है तो सब स्त्री ही ना, पर स्त्रियों में ही नहीं बनती है। क्यों मेरे फ्रेंड्स? आइए इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो मेरा खुद का मेरा अपना विचार ये है कि मुझे लगता है कि आप बस एक स्त्री बनिए और एक सामने वाली स्त्री की पीड़ा को समझने की कोशिश करिए। बाकी फिर देखिए, आपका जिससे भी रिश्ता होगा, आपकी सास का है, बहू के साथ है, देवरानी जिठानी के साथ में बहुत अच्छे और बहुत प्यार से रिश्ते निभेंगे अगर हम सामने वाली स्त्री की पीड़ा को समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि लोग रिश्तों की अहम में आकर, अगर सास है तो सास को लगता है अरे मैं तो सास हूँ, मेरे कहने पे चलनी चाहिए। बहू, अच्छी बात है, आपके कहने पे आपकी बहू चलनी चाहिए, पर कुछ बहू की इच्छाओं को भी तो समझिए। बहू क्या चाहती है, बहू पर क्या कमी है, वो क्या पाना चाहती है, उसकी कमी को भी तो दूर करने की कोशिश करिए आप। या अपनी ही चलानी है, अरे नहीं मैं तो सास हूँ, भले बहू दुखी रहे पर नहीं, मुझे अपनी ही चलानी है, मेरे हिसाब से ही मेरी बहू चलनी चाहिए। क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, अगर सामने वाली स्त्री किसी वजह से दुखी है तो उसकी पीड़ा को समझना चाहिए और समझकर उसकी पीड़ा का निवारण करना चाहिए कि वो किस वजह से दुखी है और वो किस तरह से सुखी रह सकती है। तो उसके सुख की, उसकी खुशियों को देने का प्रयत्न करना चाहिए, हमको प्रयास करना चाहिए कि ताकि वो सुखी रहे, ना कि इस वजह से हम रिश्तों के अहम में आके उसको और दुख देना, उसको और प्रताड़ना करना, उसको मेंटली डिस्टर्ब कर देना। ये सब हमारी भावना नहीं होनी चाहिए। फिर वो कोई भी रिश्ता हो तो मुझे तो यही लगता है कि सबसे बड़ी दुश्मन स्त्री ही बन जाती है अगर बहू शादी करके आती है घर में। ठीक है, चलिए आज सास है, सास भी तो कभी बहू थी ना, तो उनको थोड़ा समझना चाहिए, मैनेज करना चाहिए कि मैं भी बहू थी। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि मतलब सास को बहू के मायके वाले पसंद नहीं आते हैं। क्यों नहीं पसंद आते हैं? आखिर उनको ये समझना चाहिए कि जैसे मुझे अपने मायके वाले प्रिय है, वैसे मेरे बहू को भी तो मायके वाले प्रिय होंगे। और क्यों प्रिय ना हो? आखिर जिस घर में लड़की बचपन से लेके 22 या 25 साल तक घर पे रहती है, जिस घर पे हमेशा, और उससे वो सोचो तुम उनसे वो लगाव कम कर दे या उनको भूल जाए या बात ना करे, तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। जैसे सास अपने मायके वालों से इतना प्रेम रखती है तो बहू क्यों नहीं रख सकती है? और फिर जब अगर बहू मायके वालों से प्रेम रखती है अपने, तो सास को इतना बुरा क्यों लगता है? क्योंकि तुम भी एक स्त्री हो ना, तुम्हें भी अपने मायके वालों से प्रेम है, इसलिए तुम उनसे मिलजुल के अच्छे से प्रेम से रह रही हो। अगर बहू भी ऐसा रहना चाहे तो बुरा लगता है सास को। क्यों बुरा लगता है? ये सामाजिक मैं बातें बता रही हूँ आपको, क्योंकि आमतौर ऐसे ही होता है ज्यादातर। और ऐसा मैंने देखा हुआ है कि लोग बहुत ज्यादा ऐसा करते हैं। अगर बहू के मायके से कोई आया है तो नहीं पसंद करेंगे, अपने मायके से आया तो इतना प्यार और वो सब। तो क्यों है? तो ये स्त्री तो कर रही है दूसरी स्त्री के लिए, बाकी जेंट्सों को इतना वो नहीं रहता है। लेकिन एक स्त्री की दुश्मन बनी बैठी है। तो मुझे ऐसा लगता है, जो भी है समाज में भी देख लो, कहीं पर भी देख लो, अगर एक स्त्री के हक के लिए लड़ना शुरू कर देना, तो शायद मुझे लगता है कि ये लड़ाई, ये झगड़े, ये बंद ही हो जाएंगे। और घरों में ज्यादातर क्लेश का कारण यही बनता है कि अगर जिठानी को देवरानी पसंद नहीं है तो बस उसकी छोटी छोटी चीजों को लेके, अरे वो तो ऐसा करती है, अरे वो तो वैसा करती है। ये सब चीजें स्त्रियां ही बहुत ज्यादा करती हैं।
छोटी छोटी चीजों को लेके बड़ा तूल बना देंगी, फिर लड़ाई झगड़े गृह कलेश। और ननद का भी बहुत ज्यादा रोल रहता है कि मतलब कुछ भी भाभी का कुछ भी हुआ, अरे मम्मी भाभी ने ऐसा किया, अरे मम्मी भाभी ने ऐसा किया वैसा किया। क्यों? तुम भी तो किसी की आखिर भाभी बनोगी जाके। तो मुझे लगता है कि बस सब कुछ छोड़ के एक स्त्री की पीड़ा को समझना चाहिए। मेरा बस विचार यही था। क्षमा करना अगर मेरी बात का किसी को बुरा लगा हो। मेरे ये खुद के अपने विचार है, बाकी मेरा किसी को हर्ट पहुंचाने का बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं है। आप सभी से क्षमा चाहूंगी अगर कुछ बुरा लगा हो। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्रेंड्स। राधे राधे।